लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। जो हम आज के जो वचन पढ़ेंगे आज नए घर में प्रवेश के लिए, किस तरह से परमेश्वर हमसे अपने वचनों के द्वारा बातचीत करता है। तो परमेश्वर ने मुझे कल वचन दिए थे, तो मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ कि कल मैं यूट्यूब चैनल पर अपनी फ्राइडे मीटिंग नहीं कर सकी। तो आज के कल के जो वचन है हम आज ही पढ़ेंगे। तो हम परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं। जो आज का जो हम वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 6:22, इस वचन को कोई पढ़ेगा। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बता रही है, जहाँ कहीं तुम जाओगे तुम्हारी अगुवाई करेगा। अगर परमेश्वर हमारी अगुवाई नहीं करे तो हम नहीं जा सकते कहीं भी। तो परमेश्वर के यहाँ वचन बता रही है, मैं सोते समय तेरी क्या करेगा, वो हमसे बात करेगा। जागते समय, हर समय परमेश्वर पे जब हम भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमसे अपने वचनों के द्वारा बातचीत करता है। और आगे हम वचन में देखेंगे, जैसे हमने 22 में पढ़ा, 23 में पढ़ेंगे। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। तो जो सिखाने वाला कौन है? हमें परमेश्वर का वचन है। अगर हम वचन से नहीं सीखेंगे तो हम परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चल सकते, क्योंकि जब तक हम वचन को पढ़ेंगे नहीं तो हम सीखेंगे भी नहीं कुछ। क्योंकि जहाँ वचन, नीति वचन में सुलेमान के वचन लिखे हुए हैं, उसमें बुद्धि के वचन है। यहाँ परमेश्वर का वचन यही बता रहा है कि सिखाने वाला जो है किसे मूर्ख को ना सिखाए। जब वो बुद्धिमान को सिखाता है तो क्या करता है? बुद्धिमान की विद्या बढ़ती है। तो जैसे हम नीति वचन 3 के 5 और 6 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। तो यहाँ कई बार हम अपने आप पे इतना घमंड कर लेते हैं, अपने समझ का इतना सहारा ले लेते हैं कि हम परमेश्वर के बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं कि परमेश्वर की हमारे जीवन से क्या इच्छा है। और जब परमेश्वर की इच्छा होती है तो परमेश्वर क्या करता है? हमें मार्ग दिखाता है। अगर वो हमें मार्ग ना दिखाए ना तो हम कभी भी परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चल सकते। तो इसी तरह से हम 6 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तभी वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना और यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। तो यह परमेश्वर का वचन भी हमें यही बता रहा है कि हमें क्या करना है। कभी भी जो भी काम हमें करना है, जैसे अभी हम देखा कि हम फ्राइडे उपवास के दिन हमें परमेश्वर ने सारा दिन हमें यहाँ प्रार्थना में रखा, क्योंकि वो हमारे मन की इच्छा जानता है कि क्या है। लेकिन हमारी इच्छा पूरी ना हो, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। जब मैं अपनी एक छोटी सी गवाही बताती हूँ कि जब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, प्रभु जी मेरे घर में कुछ भी नया काम दिया है, मुझे उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ और आप मुझे बुद्धि समझ दीजिए कि मैं क्या करूँ। कई बार हम दूसरों की समझ का सहारा ले लेते हैं, है ना, अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलता है। जब वो हमारे लिए मार्ग खोलता है ना, तो लोग देखते रह जाते हैं कि परमेश्वर ने इसके साथ क्या कर दिया। और हम साथ में देखेंगे, और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना। अगर हम यहोवा का भय मानेंगे तो हम बुराई से भी अलग रहेंगे। अगर हम भय नहीं मानेंगे तो हम बुराइयों में पड़ते ही रहेंगे। अगर हमें यहोवा के भय में चलना है तो हमें बुराई से भी परे रहना है। अगर 8 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। तो ऐसा जब हम करेंगे तो परमेश्वर का वचन यहाँ बता रही है कि तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां क्या होगा? पुष्ट रहेंगी। अगर हम ऐसे यहोवा का भय नहीं मानेंगे तो हमारी हड्डियां ही काम नहीं करेंगी, तो फिर हमारा जीवन ही क्या है। और अगले वचन में देखेंगे 9 में लिखा है कि अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपजा दे देकर यहोवा की प्रश्ना करना। और 10 में देखेंगे, इसी प्रकार तेरे खत्ते हरे भरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उड़ लेगा। हालेलुया। अगर 10 में देखेंगे, हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना और जब वह तुझे डांटे तो तू बुरा ना मानना। परमेश्वर किसको डांटता है? परमेश्वर उससे डांटता है जैसे बाप एक बेटे को प्यार करता है। परमेश्वर उसे डांटता है ताकि मेरा बेटा कि क्या करे, विद्या बढ़े, वो और आगे बढ़े, ताकि वो वचनों को अच्छे तरह से समझ सके। अगर हम वचनों को समझेंगे नहीं तो वचन को पढ़ेंगे नहीं तो हम समझेंगे कहाँ से। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जब तू अपनी भूमि की उपजा दे देकर उसकी प्रश्न करे, तू परमेश्वर को प्रसन्न करे, तो क्या होगा? परमेश्वर तेरे लिए द्वार खोलेगा। और तेरे रसकुंडों को मतलब देख रहे हो कि हमारे घर में हरी भरी आशीष है, इतनी आशीषें होंगी, इतनी बरकत होगी। जब हम परमेश्वर के भय में चलेंगे तो परमेश्वर खुद हमारे आगे आगे चलेगा। तो ऐसे ही मैं एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ कि जब हम नए घर के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और मैं अपनी यूट्यूब चैनल फैमिली को और अपनी इंस्टाग्राम फैमिली को भी खुशखबरी देना चाहती हूँ कि पहले हम नागलोई में रहते थे, नागलोई दिल्ली में, और परमेश्वर ने वहाँ पर भी हमें बहुत आशीष दी और उस मकान को बेचने में प्रभु ने हमारी सहायता मदद करी और हमें एक
हमें दिल्ली में ही उत्तम नगर में प्रभु ने हमें नया मकान देकर आशीष दी। तो आज ये वचन जो थे परमेश्वर के वचन के द्वारा कि किस तरह से हमें वचनों पे चलना है। जैसे 91 में लिख रहा है कि तुम जहाँ कहीं जाओगे तो मैं अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा और मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा, कोई विपत्ति तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। और ऐसे ही उसमें लिख रहा है भजन संहिता 121 में लिख रहा है कि जहाँ कहीं तुम जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो परमेश्वर हमारा रक्षक है, हमारा सहायक है। वचन में पहले में लिख रही है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जब आकाश और पृथ्वी का करता हमारे साथ है तो हमारी हानि कौन कर सकता है? तो मेरा और मेरी फैमिली का पूरा यही विश्वास है कि हमारा करता है, जो हमारे पति के जाने के बाद उसने हमसे वायदा कर दिया कि तुझे तेरा पति तेरा कर्ता बनकर मैं तेरी मदद करूंगा। और आज दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें नई जगह पर लेकर आए। जिस तरह से प्रभु ने हमारी पुराने घर में हमें सुरक्षित रखा और आगे हमारा विश्वास है कि प्रभु हमें भी यहाँ भी हमारी सुरक्षा करेगा। जैसे वचन में लिख रही है ना, परमेश्वर तेरा रक्षक है। तो परमेश्वर हमारा रक्षक है, तो आप भी सब परमेश्वर को अपना रक्षक बना के चलो और उसके डर और भय में चलो, तो परमेश्वर से जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो कैसे अभी वचन में पढ़ा ना, हे जब तुझे डांटे तो तू बुरा ना मानना। कई बार हमें बुखार आ जाए, परेशानी आ जाए, हम क्या करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे पता नहीं क्या विपत्ति डाल दी। बहुत सारे अन्य विश्वासी लोग हैं, जरा सी उनको अच्छा मैं परमेश्वर को मानी हूँ इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई बहनों। परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीष देना चाहता है। जब हम दुखों को सहते हैं तो दुखों में जैसे यीशु मसीह ने भी बहुत दुख सहा और उसने क्या करा, आज वो परमेश्वर के दाएं हो रहे हैं। तो हम परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं और आज ये सुंदर वचन के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती प्यारे पिता परमेश्वर, हमें नागलोई में आपने जिस तरह से हमें संभाला और अपनी सुरक्षा में रखा और आपके हम गीत भजन गाते रहे, हम आपकी स्तुति करते रहे प्यारे पिता परमेश्वर। सचमुच हम जो उत्तम नगर में आ गए प्यारे जो वो परमेश्वर, आप हमारी यहाँ पर भी हमारी सहायता हमारी मदद करना खुदावन जी। हमारा विश्वास और हमारा भरोसा है प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने वायदा कर दिया है 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे तो मैं उनके बीच हूँगा। तो पिता सचमुच आप हमारे बीच आए और आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया है कि बच्चों का गीत भजन गाना भी आज व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे। जिस तरह से तेरे वचन में लिखा है कि तेरे रसकुंडों में आशीष होगी प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे घर में आशीष तेरी बरकत होगी प्यारे पिता परमेश्वर। सचमुच हम तेरी बड़ी बरकत को देखने पाएँ प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे बड़े अद्भुत कामों को देखने पाएँ मेरे खुदावन, कि तेरे नाम को और महिमा और आदर दे सके खुदावन, और आपके भय में चलने वाले बने प्यारे पिता परमेश्वर। और जो भी आपके वचन से बच्चों ने शिक्षा सीखी है खुदावन, आज बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना खुदावन। आज कोई भी तेरे घर से खाली हाथ खाली मन न जाए प्यारे पिता परमेश्वर। इनकी जो भी समस्या है मैं सारी समस्याएं आपके सम्मुख रखती हूँ खुदावन। आप हमारे मांगने से पहले जानते, तो आप अपने बच्चों को मांगने से पहले ही सब कुछ दे दिया है मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती, जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं उनकी भी समस्याएं आपके सम्मुख रखती हूँ खुदावन। आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना प्यारे जो परमेश्वर। और हम आपसे क्या मांगे मेरे खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी धन्यवाद करते खुदावन। हम जो भी मांगते हैं इस नासिर के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसा आशीष दें।